गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 चैप्टर 8 प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आज हम ज़मीन का कटाव अर्थात क्या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ज़मीन का कटाव। तो ज़मीन का कटाव क्या होता है? ज़मीन का कटाव अर्थात ज़मीन के कणों का गतिशील हवा या पानी द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना। ज़मीन का कटाव अर्थात क्या? ज़मीन के जो कण होते हैं वह गतिशील यानी तेज बहाव में हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, उनका स्थानांतरण होना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, उसी को हम ज़मीन का कटाव कहते हैं। अन्य रूप से कहे तो ऊपरी ज़मीन के कणों का तेजी से प्राकृतिक कारकों द्वारा अन्यत्र स्थानांतरित हो जाना। यह ऊपरी स्तर बनने में वर्षों लग जाते हैं। जो ज़मीन की ऊपरी स्तर होते हैं उसको बनने में वर्षों लग जाते हैं। इसके कण भारी वर्षा या तूफानी पवन से कुछ दिन में धुल जाए तो कृषि उत्पादन घटता है। जो कृषि उत्पादन क्षमता है वो कैसी हो जाती है? घट जाती है। इस स्तर की सुरक्षा कृषि के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे ज़मीन का कटाव रोकना चाहिए। इसलिए जो ज़मीन का कटाव होता है उसको रोकना चाहिए, नहीं तो कृषि सुरक्षा की समस्या खड़ी हो जाती है। इसके बाद है ज़मीन का कटाव रोकने के उपाय। हम ज़मीन का कटाव किस किस प्रकार से रोक सकते हैं उसके उपाय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, ज़मीन पर चराई की प्रवृत्तियों को नियंत्रण में लेना। उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसको नियंत्रण में रखना, उसको नियंत्रण में लेना। दूसरा, ढलान वाली ज़मीनों में समोच्च रेखीय सीढ़ी नुमा प्रतिरूप से बुनाई करना, सीढ़ी के अनुसार बुनाई करना, खेती करना। तीसरा, ऊसर जमीन में वृक्ष लगाना, पेड़ों को लगाना चाहिए। चौथा, पानी के बहाव के चिन्ह हो वहाँ मेड़बंदी करना, पानी के बहाव को रोकना। पांचवा, पानी का वेग कम करने के लिए ढलान वाले खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए। अब है भूमि संरक्षण। भूमि संरक्षण अर्थात जमीन का कटाव रोककर जमीन की गुणवत्ता बनाए रखना। जो जमीन का कटाव होता है उसको रोककर जो जमीन की गुणवत्ता होती है उसको बनाए रखना, उसको स्थिर रखना, उसे ही भूमि संरक्षण कहते हैं। जमीन संरक्षण का सीधा संबंध मिट्टी के कणों को अपने मूल स्थान पर बनाए रखने से है। जो मिट्टी के कण है वह अपने मूल स्थान पर ही बने रहे। विश्व में विविध स्थानों पर उस स्थान एवं समस्या के अनुरूप उपाय किए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से उपाय किए जाते हैं। यदि भूमि का संरक्षण न हो तो उससे बाढ़ की संभावना बढ़ने से जान माल की सुरक्षा के सामने खतरा उत्पन्न होता है। अगर आप भूमि का संरक्षण न करें तो बाढ़ की समस्या बढ़ जाती है, जिससे और भी प्रकार के नुकसान होने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह भूमि संरक्षण अत्यंत आवश्यक है, जरूरी बन जाता है। अब है भूमि संरक्षण के उपाय। पहला, वनों के आच्छादन के कारण उसकी जड़ें जमीन की कड़ों को जकड़े रखती है। दूसरा, नदियों की नालिकाओं एवं पहाड़ियों पर वृक्षारोपण करना, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तीसरा, रेगिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में बहने वाले पवन को रोकने के लिए वृक्षों की पंक्तियां लगाना, वह रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। वृक्षों को लाइन से लगाना। तीसरा, नदियों की बाढ़ को अन्य नदियों में मोड़कर या सूखी नदियों को भरकर अंकुश में लेना, बाढ़ को नियंत्रण में रखना। पांचवा,
अनियंत्रित चराई से पहाड़ों की जमीन का स्तर ढीला बनता है, उसे भी रोकना चाहिए। छठा, क्षैतिज समांतर जुताई, सीढ़ी नुमा खेत जैसी पद्धतियों को अपनाना चाहिए, उसको अधिक से अधिक उपयोग में लेना चाहिए। सातवां, बिन उपजाऊ हुई जमीन में पुनः सेंद्रीय पदार्थों को मिलाना चाहिए, जिससे वहाँ पर भी खेती की जा सके। उपरोक्त उपाय करने से जमीन का संरक्षण किया जा सकता है, जमीन की सुरक्षा हम कर सकते हैं। जमीन का संरक्षण आज की नितांत आवश्यकता है। इसके संरक्षण के लिए सरकार, समाज और लोगों को संयुक्त प्रयास करने पड़ेंगे। इसका स्वाध्याय आपको 100 अध्ययन में करना है।